नमक के क्या क्या फायदे हैं। तो हम पूर्व में नमक के विषय पे बता चुके हैं, कई बार भूत प्रेत बाधा के विषय पे हम बता चुके हैं कि खड़े नमक को कैसे कहां रखना है, कैसे फेंकना है, कहां डालना है, उसके साथ में और क्या सामग्री लेना है, तो आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है, आपकी प्रेत बाधा खत्म होती है। यदि कर्ज से बचना है, घर के मकान के दोष से बचना है, तो काला नमक का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और जिनके पति पत्नी के बीच में कलेश रहता है, वही भी एक काले नमक की यानी सौंधे नमक की एक डिंगरिया को बना के तोड़ के रख लीजिए, आपके घर का कलेश खत्म हो जाएगा। ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा संतों का मत है, हमारे ऋषि महर्षियों का मत है, और हमारे घर की प्राचीन पद्धतियां भी हैं। घर में नमक रखने से जिस रूम में आप विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, आप अपने पति पत्नी का जो बेडरूम है, जो आपका कमरा है, उसमें एक डिग्री सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, दोनों के बीच में कलेश नहीं होगा। मैंने सादा नमक के विषय पर भी पहले बोला है। आपको सादा नमक को के भूत बाधा प्रेत बाधा की नेगेटिविटी के लिए अनेक उपचार हमने पहले बताए। यूट्यूब चैनल पर पंडोगर सहकार सोशल मीडिया पर देख लीजिए, सर्विस के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यदि कर्ज बढ़ गया है, इसके लिए भी सौंधा नमक यानी काला नमक बड़ा काम का है। एक गिलास में कांच के जल भर दीजिए और 5 ग्राम सौंधा नमक डाल दीजिए और उसको जल से भर दीजिए। उसके पीछे लाल चित्र लगा दें, जो आपका मन पसंद का जो देवी देवता हो, जो आपका इष्ट हो, जिसको आप मानते हो, लाल चित्र के कवर में पीछे कांच के पीछे लगा दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ ही समय बाद आपका कर्ज उतरने लगेगा, रास्ता बनने लगेंगी, धन की आवक होने लगेगी और ये विस्तार होता जाएगा और कर्ज नहीं रहेगा, ये गारंटी देता हूं। ऐसे उपचार ये हमारे प्राचीन हैं, बहुत प्राचीन हैं। साथ ही जो हमारा खाने वाला नमक होता है सादा, इसके शाम काल में किसी के घर से नहीं मांगना चाहिए। जो खाने वाला नमक होता है उसको जमीन पे नहीं बगड़ाना चाहिए। यदि बगड़ जाता है, जमीन पे फैला देते हैं, तो हमारे विद्वानों का मत है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों का प्राचीन मान्यता है कि जो नमक जमीन में बगड़ाता है उसके घर में कर्ज बढ़ता है। यदि थाली में भोजन के दौरान अधिक नमक की मात्रा आ गई है, तो भोजन के पश्चात उसमें जल छोड़ दीजिए, तो जो दोष है वो दोष कट जाएगा और उस नमक को भलाई पर जमीन पर छोड़ देंगे तो उसका दोष नहीं लगता है और कर्ज नहीं बढ़ता है। शाम काल में कहीं से नमक नहीं मांगना चाहिए, किसी के घर से नमक नहीं लेना चाहिए। यदि आपके घर में किसी आवश्यकता पड़ती थी पहले, अब तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब तो इतना पैसा हो गया, इतना लोग कमाते धमाते हैं। नहीं तो गांव स्तर पे पहले देखा जाता था, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले, कि थोड़ा बहुत नमक की आवश्यकता पड़ गई और शाम हो गया कि दुकानदार भी नहीं देते थे, तो किसी के घर में चले जाते थे और आराम से 4 डिंगरिया लेके आ जाते थे, तो मांगने का महत्व खत्म हो जाता था, दोष नहीं लगता था और नमक भी आ जाता था।
तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि नमक किसी के घर से शाम काल में नहीं मांगना चाहिए। नमक के बहुत सारे फायदे हैं। यदि